कि लंका का राजा रावण ने सीता को छुआ था। लंका के राजा रावण ने मां जानकी को छुआ और लंका लेकर गया। तो आज तक दशहरे पर, विजयदशमी पर पूरे भारत की भूमि पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस व्यासपीठ के माध्यम से मेरा इतना सा निवेदन है कि अब रावण को छोड़ो और जिस मोहल्ले में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में छोटी बेटियों के साथ गलत कृत्य हो रहा है, उनको लाकर चौराहे पर जला दिया है। उनको ले जाकर उनके पुतले को नहीं, जो छोटी बेटियों की इज्जत करना भूल गए, जो नारी का सम्मान करना भूल गए, जो स्त्री का आदर करना भूल गए, केवल एक स्त्री के चक्कर में रामायण हुई, केवल एक स्त्री के चक्कर में महाभारत हुई और आने वाला समय भी कोई साधारण नहीं है। अपनी बेटी की रक्षा, अपने घर की स्त्री की रक्षा अपने को स्वयं करना, स्वयं, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने घर की बेटी की रक्षा अपने को स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। बेटी को अगर कॉलेज पढ़ने भेज रहे हो, बेटी को अगर स्कूल पढ़ने भेज रहे हो, तो निवेदन है अपने घर की बेटी को तलवार सिखाने भी जरूर भेजिए, एक भाला सिखाने भी जरूर भेजिए, डंडे चलाना भी जरूर भेजिए, कराटे चलाना भी जरूर भेजिए। उस बेटी को आत्मबल दीजिए। नियत, नीति और नजर, ये बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। कितना सुंदर परिवार है भगवान शंकर का। शिवजी की बेटी अशोक सुंदरी, इतनी सुंदर थी अशोक सुंदरी कि उनकी सुंदरता का वर्णन कई शास्त्रों में मिल जाता है। अशोक सुंदरी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। एक असुर राक्षस ने अशोक सुंदरी को देख लिया, बड़ी सुंदर थी, देख ली, और अशोक सुंदरी से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। असुर कह रहा है, राक्षस कह रहा है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने हाथ जोड़कर उस असुर से कहा कि देखो, मैं अपने माता पिता के बिना किसी अन्य वर को, अन्य पुरुष को, अन्य व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता। उस असुर ने कहा कि तुम इस वन में घूम रही हो, तुम अपना कार्य कर रही हो, वन में घूम रही हो, तुम इस कार्य में लगी हो, तुम उस कार्य में लगी हो। अशोक सुंदरी ने जो शब्द कहा, भारत की भूमि की एक एक बेटी से मुझे वो शब्द चाहिए। अशोक सुंदरी ने अपना शब्द कहा, सुन असुर, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी पढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी आगे बढ़ेगी, भारत में जन्म लेने वाली एक एक बेटी नौकरी भी करेगी, पर भारत में जन्म लेने वाली बेटी आज संकल्प करती है कि शादी अपने माँ बाप की इच्छा से करेगी। किसी दूसरे धर्म में प्रवेश कर या दूसरे धर्म के लोभ में या दूसरे धर्म के दिखावे में मैं नहीं जा सकता। मैं दूसरे धर्म के दिखावे में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के लोभ में नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाऊंगी, मैं दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं करूंगी।
अशोक सुंदरी जैसी प्रबलता चाहिए, शंकर भगवान के बेटी जैसी प्रबलता चाहिए। भगवान शिव जैसा बल चाहिए, मां पार्वती जैसा बल चाहिए। और जब बल अपने भीतर बढ़ता है ना, तो दुनिया के लोग कांपते हैं। नियत सही रखिए, नीति सही रखिए और नजर सही रखिए। आप में से कई लोग ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई मेरे जीजियां बेटी हैं, कई मेरे जीजा बेटे हैं, कई मेरी बेटियां बेटी हैं, कई मेरे बेटा बेटे हैं। मैं अपनी बेटियों को, अपने बेटाओं को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरी माताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लाखों की संख्या में आए हो। पंडालों में जगह नहीं है, धूप में बैठे हुए हो, छाता लगा लगा कर बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां तुमको जगह मिल जाए तुम वहां बैठे हो। आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जैसे तुमने आज तक अपना नियम, अपनी नियत, अपनी नीति और अपनी नजर जैसे आज तक रखी है, शंकर के प्रति शिवालय में जाना, शंकर को जल चढ़ाना, बाकी के कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। शिव जी के मंदिर जाना, झाड़ू लगाना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। स्कूल जाना, अपनी विद्या अध्ययन करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। नौकरी पर जाना, अपना कार्य करना, कोई फालतू प्रपंच में नहीं पड़ना। ऐसा हमेशा के लिए बनाकर हमें अपना लक्ष्य चुनना, हमें अपना कार्य करना, हमें अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना। हम अपने लक्ष्य से जिस दिन दूर हो जाएंगे, उस दिन हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां जितने बेटे बैठे हैं ना, और जितनी बेटियां बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, अपनी मेहनत को इतना बढ़ा लो, अपने कर्म को इतना बढ़ा लो, जिस विद्याध्ययन को कर रहे हो उसको चोग ना बढ़ा लो, इतना पढ़ो कि तुमने जो सोचा है और तुम्हारे माँ बाप ने जो सोचा है, उनका स्वप्न पूरा हो जाए। कैसे होगा? 3 चीजें यहां कथा में चल रही है। एक, अपना नियत पक्की रखना। वो कहते हैं ना, 3 चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। आज आप लोग सब 3 चीज के पीछे पड़े गुरुजी हो। 3 चीजें बड़ी खतरनाक होती है। पहले नंबर पर शनि, दूसरे नंबर पर मनी और तीसरे नंबर पर दुश्मनी। कुंडली में शनि गड़बड़ कर जाता है, मन में मनी गड़बड़ कर जाती है, और जीवन में दुश्मनी गड़बड़ कर जाती है। शनि कुंडली में अगर आकर बैठ गया तो वो गड़बड़ करेगा ही। शनि कुंडली में आकर बैठ गया तो वो तकलीफ देगा ही। मनी बाहर रहे, मन में ना। मनी, पैसा जिस दिन मन में आकर बैठ गया ना, मनी जिस दिन तुम्हारे दिल में आकर बैठ गई, मनी जिस दिन तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गई, तो तुम्हें बर्बाद कर कर ही छोड़ेगी, बर्बाद कर कर ही छोड़ेगी। और तीसरे नंबर पर है दुश्मनी। दुश्मनी बाहर रखो, थोड़ी प्रेम के वश रखो, समाप्त करो। शनि, मनी और जम जम के बोलो जरा, थोड़ा सा
शनि कुंडली में आएगा तो तकलीफ देगा। मनी अगर मन में आकर बैठ गई, लक्ष्मी तुम्हारे मन में आकर बैठ गई, इसलिए कहते हैं लक्ष्मी को धन को तिजोरी में रखो, लक्ष्मी को धन को लाकर में रखो, लक्ष्मी को धन को आपके घर की अलमारी में रखो, लक्ष्मी और धन को, मनी को दिल में मत आने दो। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन व्यक्ति को पागल कर देता है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हें नींद आना बंद हो जाती है। पैसा जिस दिन तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है उस दिन से तुम्हारी जिंदगी नरक सी हो जाती है, क्योंकि तुमको सोच ही नहीं पाते, केवल लक्ष्मी मनी 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 धन 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 को सोच रहा। शनि मनी और जम के बोलो जरा, दुश्मन। बचने का प्रयास करिएगा, दुश्मनी जीवन में ना हो, सम्मुखता में ना हो। तुम्हारी देवरानी से, तुम्हारी जेठानी से, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे नातेदार से, तुम्हारे कुटुंबियों से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे क्षेत्र में, सब जगह पर तुम्हारा प्रेम जागृत होना चाहिए। प्रेम जागृत होना चाहिए। जब हम इस गांव में कथा करने के लिए आ रहे थे तो आते आते हमको वहाँ सीहोर में सूचना मिली कि कथा जो लिए हैं तो कहा कि गांव के लोग, नगर के लोग सहयोग नहीं करें। तो हमने समीर जी से कहा कि दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं और दुनिया में ऐसा कोई नगर नहीं कि वो धर्म के कार्य में कभी सहयोग ना करता हो। धर्म के कार्य में सहयोग ना करता हो, दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है और ऐसा कोई नगर नहीं है। बस हमारा इतना सा कहना है कि उस व्यक्ति से कहो कि अपने दिल में मनी को ना घुसेड़े। मनी अगर दिल में है तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अगर मनी तुझे भगवान ने दी है तो उसको सत्कर्म में, सत्कर्म की पूंजी को लगाने का प्रयास करे तो जिंदगी को आनंदमय कर दे। और आज हो क्या रहा है, कांटाकुटीही का, धमतरी जिले का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति इस छोटे से गांव की कथा को सफल बनाने का अथक प्रयास कर रहा है, अथक प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा लगा है, गांव का एक एक छोटे से छोटा बच्चा, एक एक बहन, एक एक जीजी इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है कि हमारे गांव की कथा है, हमारे नगर की कथा है। एक एक क्षेत्र का व्यक्ति, पूरी धमतरी जिले का व्यक्ति इस कथा को सफल बनाने में लगा हुआ। जो इस कथा से नहीं भी जुड़े थे वो भी अब खड़े होकर इस कथा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी यह कथा किसी भी रूप में सफल हो जाए। सफल मनी, पैसा मन में मत आने दो। अगर ये मनी, ये पैसा तुम्हारे मन में आ गया तो ये तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बर्बाद। भीतर शिव भक्ति को, शंकर की भक्ति, और जिसके हृदय में, देखो ये शरीर है, इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता। आज चल रहा है, कल चले ना चले। आज मन लगा है, कल लगे ना ना, कल लगे ना लगे। पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। बचपन होमवर्क में निकल जाता है। बोलो बोलो, जम के बोलो। बचपन जम के बोलो जरा, होमवर्क में निकल जाता है। जम के बोलो जरा, बचपन होमवर्क में निकल जाता है, जवानी होम लोन में निकल जाती है, और बुढ़ापा अलोम और विलोम में निकल जाता है। हो गया जिंदगी पूरी समाप्त।
हो गई जिंदगी। पूरा बचपन निकल गया, होमवर्क कर, माँ कूटे, बाप कूटे, सब कूटे, होमवर्क कर। बचपन निकल गया, जवानी आ गई, मकान बनाना है, क्या करना है, होम लोन ले लो, होम लोन ले लिया, कर्जा चुका, कर्जा, आखिरी में मर जा, चुका के मर गए। जिस फ्लैट को लोन से खरीदा था उसी में लेट गया। बचपन में होमवर्क, जवानी में बोलो जम के होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम, और फिर जिंदगी समा। छोटा सा जीवन तो चुटकी में चला गया। और फिर आखिरी में हुआ क्या? परमात्मा के पास गए तो उससे बोला, क्यों रे नीचे गया था, क्या करा? तो क्या करा ना, नीचे मैंने होमवर्क करा, होम लोन करा, फिर अलोम और विलोम करा। फिर क्या करा? हम तेरी दुनिया में आके हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके खो गए, हम तेरी दुनिया में आके खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए शिव भजन और सो गए। हमारा पूरा जीवन हमने ऐसे ही खो दिया, पूरा जीवन। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को व्यर्थ मत जाना। जो आज मिला समय वो वापिस नहीं मिलने। हीरे का हार डबल से खरीद सकते हो, सोने का हार डबल से खरीद सकते हो, गाड़ी बार बार खरीद सकते हो, मकान बार बार बना सकते हो, जमीन दोबारा मंगा सकते हो, कपड़े दोबारा मिल सकते हैं, शरीर मिल सकता है दोबारा, पर जो समय तुम्हारा चले गया वो समय दोबारा नहीं मिल पाएगा। उस समय को साधने का प्रयास करो, वो समय नहीं मिलेगा। उस समय की पूंजी को पहचान, उस समय को जानने का प्रयास करो। शंकर भगवान करते क्या? शंकर का नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? उज्जैन में, अवंतिका में क्या कहते हैं उसको? जम के बोलो जरा, महाकाल। जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देख रहा है, तीन काल उसके अधीन है, वो काल अधिपति महाकाल है। भूत भी देखे, भविष्य भी देखे और वर्तमान भी देखे। हम शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? हम शंकर भगवान का भजन क्यों करते हैं?
क्यों सियोर वाला महाराज पीछा पकड़ के बैठा हुआ है कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों पीछा पकड़ के बैठा है? उसका कारण है कि भूत, भविष्य और वर्तमान एक लोटे जल से शंकर संवार देता है, शिव सुधार देता है। केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। भूत, भविष्य और वर्तमान मेरे शंकर त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है तीन काल के देखने वाले हैं मेरे शिव। त्रिकालदर्शी मतलब मेरे महाकाल राजा, मेरे शंभो, मेरे शंकर तीन काल देख लेते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। तीनों कालों पर उसकी दृष्टि रहती है। इसलिए जल चढ़ाने वाले के ऊपर मेरे शंकर अपनी तीनों निगाह रखते हैं, क्योंकि इसके तीन नेत्र हैं। वो भूतकाल, वो भविष्य काल, वो वर्तमान काल सब देख रहा है। उसको मालूम है इसका पुराना समय कैसे बीता, उसको मालूम है इसकी पुरानी जिंदगी कैसे बीती, इसने कितना पाप करा, कितना पुण्य करा, कितना सत्कर्म करा, क्या करा, उसको मालूम है। उसने भूतकाल देख लिया, उसने भविष्य आगे का भी देख कर रखा उसने कि इसका जीवन क्या है, इसको कितना दुख मिलेगा, कितनी तकलीफ मिलेगी, कितना गाड़ी मिलेगा, कितना बंगला मिलेगा, क्या सुख मिलेगा, उसने ये भी देख कर रखा है। वर्तमान में इसके साथ क्या हो रहा है वो भी उसने देख कर रखा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं शिव पुराण में, एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं, शंकर के तीन नेत्र हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान संवार देते हैं, हमारा जीवन संवार देते हैं। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं, जो कालों को भी साध कर चलता है। उसको काल अधिपति महाकाल कहते हैं। वो अवंतिका नरेश है, वो उज्जैन का नरेश है, वो उज्जैन का राजा है, वो अवंतिका का राजा है। उसको तीन काल का अधिपति महाकाल कहते हैं, क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान मेरे काल अधिपति महाकाल के हाथ में है। जो जान गया काल अधिपति को, वो जान गया। कहीं जाओ मत, पृथ्वी को खोद कर देखोगे ना, कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर पृथ्वी को खोदने पर पूरी पृथ्वी को खोदोगे तो शंकर का शिवलिंग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भूमि उसी शिव की है। और केवल भारत से मतलब नहीं कि भारत खोद कर देखिए, तुम्हारी मर्जी पड़ा है। जिस देश को खोद कर देखोगे, जमीन को, जिस देश की मिट्टी को खोद कर देखोगे, उसमें से शिवलिंग ही निकलेगा, शंकर ही निकलेगा, शिव ही प्राप्त होगा। और दुनिया के लोग कितना भी सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, दुनिया के लोग कितना भी हिंदू धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर लें, ये सनातन धर्म, मट्टी भी खोदोगे तो सनातनी ही निकलेगी, और अगर जल भी निकालोगे तो सनातन ही निकलेगा। और हर व्यक्ति के जीवन में सनातन धर्म ही प्रकट होता है, कितना भी उसको बर्बाद करने की सोच। और सोचा, अभी अभी आप लोग टीवी पे न्यूज देख रहे होंगे कि तिरुपति में, तिरुमाला में, तिरुपति के उस पवित्र मंदिर में अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ है तिरुपति बालाजी। भू बैकुंठों में से, पृथ्वी पर 8 बैकुंठों में से एक बैकुंठ माना जाता है तिरुपति बालाजी को। अष्ट बैकुंठ में से एक बैकुंठ तिरुपति बालाजी के उस मंदिर में केवल उसका अधिपति बनाकर, उस ट्रस्ट का अधिपति बनाकर एक क्रिश्चियन को बिठा दिया। और उसने क्या करा कि लड्डू जो प्रसादम बनता है, उस प्रसादम में देखा जाए तो उसमें कहीं मछली का तेल, कहीं भी ना जाने क्या क्या उसमें डाल दिया गया। और आज पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको कुर्सी से उतार दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको नीचे पटक दोगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उसको सजा दे दोगे, क्या सजा? जो आज पूरा सनातन धर्म का व्यक्ति, भारत की भूमि का एक एक व्यक्ति तिरुपति दर्शन करने जाता है तो लड्डू लाता है, घर के लोगों को देता है, बच्चा बच्चा खाता है। जिसके घर में कभी एक अंश मात्र भी गंदा सामान नहीं आया, जो परम भगवतीय वैष्णव थे, उनका भी वैष्णव धर्म नष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठ, उनका भी सनातन धर्म भ्रष्ट कर दिया उसने कुर्सी पर बैठकर।
इसीलिए सनातन धर्म बार बार कहता है कि मंदिर बड़े बनाना तो उसके साथ में गौशाला 4 चौगनी बड़ी बनाना। क्यों? क्योंकि अगर मंदिर की गौशाला होती, मंदिर की गौशालाएं होंगी, बड़ी बड़ी गौशालाएं होंगी, तो मंदिर में जो गाय माता का दूध आएगा, उस गाय के दूध से घी बनेगा। घी बनेगा तो कितना भी लड्डू बना लो, उसमें गाय का घी डलता रहेगा। आपसे भी निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने नगर में बड़ी बड़ी गौशाला बनाने से अच्छा है तुम्हारी जो सोसाइटी है, तुम्हारी जो कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं। तुम्हारे घर में जगह नहीं है गाय रखने की, तुम्हारे घर में जगह नहीं है गौ माता रखने की, तुम्हारी कॉलोनी में 25 लोग रहते हैं, तो एक जगह अलग से प्लाट किराए से लो, उसमें टीन लगाओ और उसमें 25 घर हैं, तो 25 घर की 25 गाय एक छोटी सी कॉलोनी में रखिए। उन 25 गाय का पालन करो, पोषण करो, एक व्यक्ति लगा लो, तनख्वाह दो, सब कुछ करो, और 25 गाय का जो दूध आए वो 25 घर में जाए। 25 गाय का दूध 25 घर में जाएगा, घी असली मिलेगा तुम्हें, गाय का दूध असली मिलेगा, गाय का गोबर असली मिलेगा, और गौमूत्र असली मिलेगा, और गाय की सेवा असली मिलेगी। तो हमारा भारत भी सब रहेगा और हमारा राष्ट्र का उत्थान भी होगा। ये भारत भी सब रहेगा और राष्ट्र का उत्थान होगा। गौ माता को तो पीछे हटा दिया, गौ माता को तो दूर कर दिया, क्या होगा? आज तिरुपति में जो लड्डू में मिलाया गया, वैष्णव परिवारों का जो धर्म नष्ट कर दिया गया, क्या होगा? बड़े बड़े मठ मंदिरों से इन अधर्मियों को नीचे उतार दो और किसी सनातन धर्म का विद्वान को पीठ पर बिठाओ, तब राष्ट्र का उत्थान होगा, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। क्या देख रहा है? क्या होने वाला है उनका? उतार दोगे कुर्सी से नीचे, पटक दोगे नीचे, सजा भी दे दोगे थोड़ी बहुत, क्या दोगे? क्या सजा दोगे? इतने सारे भारतीयों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? इतने सारे सनातनियों का दिल दुखाया, उसकी क्या सजा हो सकती है? केवल कुर्सी से उतार दोगे, केवल नीचे उतार दोगे, केवल थोड़ी बहुत सजा दे दोगे, क्या सजा हो सकती है? उसकी केवल एक मूल सबसे मूल एक ही चीज हो सकता है कि आने वाले समय में सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए सनातन धर्म का रक्षा का एक बोर्ड बनाया जाए, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो जाए और पूरा मठ मंदिर सब सनातन धर्म की रक्षा के अंतर्गत, उसको संवारो, उसको सुधारो। कितना प्रसन्नता का भाव है। आप लोग यहाँ आते हो शिव तत्व को ग्रहण करने के लिए, शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, शिव तत्व अपने भीतर उतारने के लिए, शिव तत्व को अपने भीतर उतारने के लिए। अपनी कुर्सी का सदुपयोग करो, अपने पद का सदुपयोग करो, अपनी वाणी का सदुपयोग करो। इंदौर में परम पूज्य 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज छत्री बाग वाले, उनके द्वारा बुधवार के दिन शाम को 4 बजे शायद इसी तिरुपति मंदिर का जो लड्डू प्रसादम है उसके साथ जो छेड़छाड़ करी गई है, उसके साथ में एक उन्होंने सभा रखी है। मेरा इंदौर वासियों से निवेदन है उनका सहयोग अवश्य। मैं जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के चरणों को नमन कर प्रणाम कर कहता हूं कि उन्होंने अपनी वाणी से, जैसे ही उनको सूचना मिली और उन्होंने अपनी वाणी से कह दिया कि एक एक मठ मंदिर के प्रसाद को हम स्वयं चेक करवाएंगे और एक एक मठ और मंदिर को सनातन धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं।
मैं परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के पवित्र चरणों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी वाणी से इस शब्द को और जागो कि जागो तो एक बार हिंदू जागो, तुम जागो एक बार, जागोने का प्रयास करो, प्रयास करो। जाओ शंकर के मंदिर, जाओ शिवालय के मंदिर, जाओ शंकर के दरवाजे पर। 3 काल भगवान शंकर साधते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरे शिव त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, इसलिए उनको त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव, त्रिलोकी का नाथ, त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, इसलिए उसको कहते हैं कि वो 3 कालों को साध लेता है। वो 3 कालों को साधता है। उसको साध जाओ, रोज प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने से तुम्हारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों सुधरेगा। अभी कैसी स्थिति चल रही है? क्या एक पत्र है, देखिए। मैं लक्षणतीन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के निवासी हूं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो। मैं लक्ष्मी बंतिन बाई निषाद बाग बहारा जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और बैठी हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए यहां आ सकते हैं। मेरी बेटी लीना निषाद, उम्र 28 वर्ष, बचपन से मानसिक रूप से थोड़ी सी अस्वस्थ है। उसे बीते 10 साल से मिर्गी का दौरा आना प्रारंभ हो गया। 10 साल से उसको मिर्गी का दौरा आ रहा है। मेरी बेटी परेशान हो गई, हम डॉक्टरों को दिखाए, डॉक्टरों ने कहा इसका शरीर ऐसा है कि इसको मिर्गी का दौरा आएगा। एक दिन में 4 से 5 बार मिर्गी का दौरा आना। एक दिन बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर, मेरी बड़ी बेटी ने कहा, माँ टीवी पर गुरुजी की कथा आती है, आप कथा सुनो और शिव जी का चढ़ा जल पिलाओ। गुरुजी, मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा देखती थी, सबके पत्र आप पढ़ते हो और सीहोर के रुद्राक्ष के जल की बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, यह वर्णन करते। गुरुजी, मैंने टीवी पर ही कथा सुनते हुए खूब रोई और बाबा से मन्नत किया, बाबा मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, मैं बेटी को लेकर प्रणाम करने कुबेरेश्वर धाम सीहोर आऊंगा। मैं रुद्राक्ष लेने फरवरी 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे रुद्राक्ष नहीं मिला। बहू से मिन्नत करके बाद में खाली हाथ ही लौट पड़ा। उस दिन वहां से रोती हुई बाबा को बोल कर आई, बाबा मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला, अब आगे मेरी बेटी को आप ही संभालें। मैं रोज मंदिर जाती और शिव जी को जल चढ़ाकर बेलपत्र अपनी बेटी को देना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी दूसरी बेटी सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई और वो रुद्राक्ष मुझे दिया। रुद्राक्ष को मैं रात को पानी में भिगो देती और सुबह शिव जी को चढ़ाकर वो जल मैंने अपनी बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। जो 10 साल से मिर्गी का दौरा उसको आ रहा था, आज बाबा की कृपा से पूरा 1 साल हो गया, उसको मिर्गी का एक भी झटका नहीं आया। जो दिन में
दिन में 3 से 4 बार मिर्गी का झटका आता था। 1 साल से मेरी बेटी को एक भी मिर्गी का झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं उस लाइन को। देख रहे हो आप लोग टीवी पर, एलईडी पर, क्या लाइन है? पहले तुम चालू करो। टीवी पर देखने वाले जितने एलईडी पर देख रहे हैं, आवाज यहां तक आना चाहिए। क्या बोल रहे हो? शुरू करो। लुटा दिया कर दिया माला माल काशी वाले। आपका विश्वास जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आपका बल जिस समय पर दृढ़ हो जाए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को सवार देगा। शिव को चढ़ाओ जल, वो बदल देगा तुम्हारा कल, बदलेगा सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो पीछे वालों, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। एक उस पर आश्रित होकर चल, क्या देगा शिव? एक पत्र और दे। हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा, जिला धमतरी की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं हरिओम साहू, स्वर्गीय पवन कुमार साहू, ग्राम बोडरा, जिला धमतरी का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या महत्व वर्णन करूं गुरुदेव? एक लोटा जल नहीं, शंकर की अविरल भक्ति है। मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली 2016 में। आप लोग पत्र को एलईडी पर, टीवी पर पढ़ सकते हैं कि पत्र लिखने वाले ने क्या पत्र लिखा। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई 2016 में पूर्ण कर लिया था। उसके बाद मैंने शासकीय नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, कई परीक्षा भी दिलाई, परंतु कुछ ना कुछ कारण मुझे शासकीय नौकरी प्राप्त नहीं हो रही थी। मेरी शासकीय नौकरी प्राप्त ना होने की उम्मीद से मैं टूट चुकी थी। कल कथा में कहा था, चाय पीने से जीवान जल जाती है, तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? बोलो, जम के बोलो। नहीं। चाय पीने से जीवान जल जाती है तो क्या हम चाय पीना छोड़ देते हैं? नहीं। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है। चाय फिर पीते हैं, जीवान फिर जलती है, पर चाय पीना नहीं छोड़ते। एक दो बार अगर हार भी जाओ, एक दो बार फेल भी हो गए, तो चिंता मत करना, फिर मेहनत करना। जैसे चाय पीना नहीं छोड़ा, आखिरी में मंजिल तक जाना मत छोड़ना, पहुंचे ही जाओ। उम्मीदें टूट चुकी थी। फिर मेरी बड़ी दीदी, जो कि पहले से आपके द्वारा कही गई कथाओं को श्रवण करती है, एक लोटा जल का महत्व बताया। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे एक लोटा जल का महत्व बताया। फिर भी उनकी बातों पर अनुसरण करते हुए वर्ष 2022 से मैंने भी भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। इससे पहले मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती थी। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। लगातार 2 वर्षों तक, 2024 तक मैंने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जैसा आप कहते हो कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम देती रही और जल चढ़ाती रही। आस्था मेरे अंदर इतनी बढ़ गई कि मैं जल चढ़ाना नहीं छोड़ी। गुरुदेव, कुरुद शहर, जिला धमतरी में आपके द्वारा कही गई कथा को आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। मैं कुरुद गई, जिला धमतरी की कथा को मैंने कुरुद शहर में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करा। अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी। 2016 से 2024 आ गया। बाबा, मेरी नौकरी लगा देना।
बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने पूर्व में एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट 8 वर्ष के बाद अब आया, और बाबा की कृपा से मैं शासकीय नौकरी में लग गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं शिव जी को धन्यवाद देने। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 26 जुलाई 2024 को मैंने पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। हरिओम साहू, बोडरा जिला धमतरी। शिव तत्व इसी को कहा। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा क्यों सुनने जाए, इतना भीड़ होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, गाड़ियां निकलने में आधा घंटा लग जाता है। हम कहते हैं आप व्यासपीठ पर गुरुजी आए उससे पहले कथा के पंडाल में पहुंचो। गुरुजी जाए उसके बाद कथा का पंडाल छोड़कर जाओ। आरती हो, जमीन को भूमि को नमन करो, रज को प्रणाम करो। शिव महापुराण की कथा हमने पहले कथा में कहा था, स्टेशन देखकर ट्रेन रुक जाती है, बस स्टैंड देखकर बस रुक जाती है, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण की कथा होती देखकर मेरा महाकाल उतर जाता है। चूने से बना हुआ हेलीपैड, चूने से बना हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। जहां शंकर की कथा होती है उस भूमि पर मेरा काल अधिपति महाकाल राजा मेरा शिव 5 दिन के लिए भूमि पर उतर जाता है। ये कथा परसों के दिन विराम हो जाएगा। कल तो कथा का वही समय रहेगा, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों के दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, यहां से जाएंगे। 26 तारीख को कथा नंदगांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगा। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। हापुड़ उत्तर प्रदेश की कथा विराम होगी। उसके बाद कथा शायद 14 तारीख के लगभग में फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हो जाएगी। कथाओं का क्रम चालू है, ये मान कर जाइए। कथा के पंडाल में जब बैठो, कथा के पंडाल में जब जाओ, भले थोड़ा परिश्रम लगेगा, धूप लगेगी, परेशानी हो सकती है, पैदल चलना जा सकता है, गाड़ी से जा सकते हो, गाड़ी भी ट्रैफिक में रहेगी, पर ये विश्वास मानकर जाना कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, मेरा महाकाल मेरे घर में आकर विराजमान होगा और मेरा दुख जरूर काटेगा। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाड़ी, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद,
कि नैलसी हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडीह, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर और टीवी पर पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी लगा पाऊं। मई 2023 में मेरी एक सहेली ने बताया कि प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले का टीवी पर मोबाइल पर उनका कथा आता है, तुम कथा सुनना और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना। मैंने उसी दिन से मोबाइल पर कथा सुनना प्रारंभ किया और एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया। कथा सुनने के एक लोटा जल चढ़ाने के पश्चात में मन में एक अटूट विश्वास जागृत हो गया। आप कहते हो भरोसा शिव पर रखो, मैंने भरोसा पूरा कर लिया। मेहनत चोगनी करो, मैंने मेहनत चोगनी कर ली। मात्र 15 दिन बाद जून में मेरा पेपर होने वाला था। मैंने कथा के अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। हमने समाज में, हमारे समाज में आज तक किसी बेटी ने और न किसी बहू ने कंपटीशन पेपर नहीं दिया था सरकारी नौकरी के लिए। न हमारी समाज की किसी बेटी ने और न किसी बहू ने अप्लाई किया था। हमारी एक समाज, हम साधारण लोग गुरुजी, पहली बार मैंने कंपटीशन एग्जाम दिया, लोग हंस रहे थे। इतने साल में नहीं हुआ तो भी क्या होगा। सितंबर 2023 में मेरा वर्ग, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैंने जो एग्जाम दिया और 2023 में बाबा की कृपा से मेरा वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। गुरुदेव, आपने हम जैसी बेटियों को शंकर से जोड़कर भगवान शिव के उस चरणों में ले जाकर छोड़ दिया और आज मेरी पूरी समाज गौरव महसूस करती है कि हमारी समाज की बेटी भी नौकरी कर रही है। मैं प्रणाम करता हूं। शिव तत्व है इसको। अगर बेटी हो संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, गांव खोड़ियाडीह, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद की निवासी, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। ये हरिओम साहू की माता जी हैं जिनकी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर। शंकर के मंदिर रोज जाओ। शिव की निंदा कभी मत सुनो, शिव भक्त की निंदा कभी मत सुनो। शिवालय रोज जाओ, जल चढ़ाओ। लोग हंसे, हंसने दो,
अब शब्द कहें, कहने दो। जिस पर दुनिया हंसती है, जिस पर दुनिया ताना कसती है, एक दिन वही भारत की भूमि पर राज कर कर बताता है। जिस पर दुनिया हंसती है, ताना कसती है, वही संसार में ऊंचा बढ़ता चले जाता है, वही आगे बढ़ता है। ताना दे दो, गाली दे दो, अपशब्द कहने दो, अपशब्द बोल। उस बेटी ने क्या लिखा कि संगीता नागेश ने लिखा है, पति लोकेश नागेश ने, कि लोग हंसते थे। हमारी समाज में आज तक किसी ने, किसी बेटी ने और किसी बहू ने कोई कंपटीशन एग्जाम तक नहीं दी। पर मेरा बेटी संगीता नागेश, पति श्री लोकेश जी नागेश, आपको बहुत बहुत बधाई है। आपने वो कर दिखाया जो आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है। आने वाली बेटियों के लिए प्रेरणा है, तुमने वो कर दिखाया, उसकी बधाई है। और अच्छा करो। अगर भगवान तुमको नौकरी देना, सबको, सब अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद पर अगर बैठ जाओ ना, सब अगर अच्छे पदों पर विराजमान हो जाओ, तो निवेदन है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करना। अच्छा, और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गाली। अरे ओ अज्ञानी, मत करना गाली। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। तेरा कर्म तुझे भोगना पड़ेगा, तेरा कर्म तुझे भोगना है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, जमीन के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे, तुम्हारे घर के जायदाद के, तुम्हारे वस्त्र आभूषण के हिस्सेदार बहुत सारे होंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे कर्म का भोग भोगने का कोई हिस्सेदार नहीं होगा, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा, अकेला भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। इसलिए 16 श्राद्ध में, पितृपक्ष में, सारी कथाओं में संत साधु ब्राह्मण गुरुजन संत जन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सत्कर्म करो। ये 16 दिन मिले हैं, दान पुण्य भजन कीर्तन करो। खुश हो कि तुम्हारे हाथ का 1 रुपया अगर कहीं सही जगह लग रहा है तो इतने लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं। सत्कर्म में अग्रण्य रहो। आ जाओ।
लक्षवंती बाई निषाद, बेटी को 10 साल से मिर्गी आती थी। बाबा की कृपा से 1 साल से मिर्गी बंद हो गई। ये शिव कृपा। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की प्राप्ति। अगर भगवान पद दे, प्रतिष्ठा दे, तुम्हारे को कुर्सी दे, सम्मान दे, तो प्रयास करना कि शरीर से किसी का बुरा ना, बुरा ना। अच्छा करो, खूब अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, बहुत श्रेष्ठ। कल बिटले सेवा समिति का जो अन्न क्षेत्र चल रहा है, उसके पास में ही थोड़ा सा नजदीक में खड़े होकर कोई पूड़ी सब्जी और कोई दूसरी भी सामग्री, मीठा वगैरह कोई बंटवा रहा था। समिति के लोगों ने आकर लिखकर सूचना दी कि गुरुदेव, वहाँ जहाँ अपना बिटले सेवा समिति का भोजन 16 श्राद्ध का चल रहा है, उसी के पास में और भी लोग, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। हमने समिति के लोगों से कहा कि उसको धन्यवाद हमारी तरफ से देना कि कम से कम उन्होंने अपने धन का सदुपयोग किया। ये 16 दिन श्राद्ध में उन्होंने अपने धन का सदुपयोग करा। इस वनवासी क्षेत्र में आकर थोड़ा सा अन्न भाग देकर उन्होंने ये आनंद विषय प्राप्त करा। जो पानी के पाउच बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो पानी की बोतल बांट रहे हैं उनको धन्यवाद देना, जो बिस्कुट कुरकुरा बांट रहा है उसको धन्यवाद देना, जो एक अंश मात्र टॉफी भी बांटे तो उसको धन्यवाद देना कि उसने अपनी पूंजी का सदुपयोग करा, पूंजी का सदुपयोग करा। और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है कि आपका 1 रुपया अंश मात्र भी इस कथा में जो आ रहा है उसके लिए धन्यवाद है। आप श्राद्ध पक्ष में जो सुख आपने प्राप्त किया उसके बराबर कोई सुख नहीं, किसी न किसी रूप में आप। तो जितने यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई पूरी सब्जी बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, कोई कुछ बांट रहा, उनको साधुता हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधुता। ये संगीता नागेश, पति लोकेश नागेश, खुड़ियाडीही, तहसील छुरा, जिला गरियाबाद, जिसकी समाज में पहली बेटी है जो कि कंपटीशन एग्जाम में बैठी और सरकारी नौकरी है। रोना नहीं, आंसू पोछो और खुश हो कि आपने प्रेरणा दी है बेटा। भारत की एक एक समाज की बेटियों को आपने प्रेरणा दी। आंसू पोछो, बहुत बहुत खुश। एक बार बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। प्रेरणा है ये हमारे भारत की भूमि की कि हिम्मत मत हारना। बेटी ने लिखा 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर आपकी कथा ने मुझे बल दे दिया और मैं मान गई कि मेरी नौकरी लगेगी ही। ये विश्वास आपके भीतर चाहिए। बोल बम का नारा है बाबा, ये बोल कुबरेश्वर महादेव की, बोल रुद्रेश्वर महादेव की। ये हमारे भीतर का बल है जो हमें प्रकट करना, अपने भीतर किसी पर
आश्रित हो ना हो, उस परमात्मा पर आश्रित होइए। एक लोटा जल जब हम बाबा को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन का एक कल बदलता है। बस उससे दिल से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, कभी। दोनों हाथों से धीरे बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। जिनके साथ अपने अपने पूर्वजों के फोटो हों, पितरों के फोटो हों, वो भी दोनों हाथों से ऊपर कर कर बड़े भाव के साथ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए सके लक्ष्मी जी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धुन सुन को राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, बाबा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, अरे कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए, ओ कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए, कान्हा जी आए संग राधा जी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, बोलो धीमा बजाओ, ओ डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ, ओ डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, डमरू धीमा बजाओ, आर
धार महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से सब निवेदन करें। श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, महादेव और पितृदेव दोनों की कृपा मिले, उसके लिए दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, भाव से बाबा से विनय करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलिए, खड़े होकर नहीं, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से बाबा को निवेदन करिएगा। सब साथ में बोलना, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र करा। भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। ब्रह्मा जी जिस शिवलिंग को प्रकट किए हैं, शिवलिंग की वाणी से ब्रह्मा जी का सिर कट जाता है। स्वयं काल भैरव प्रकट होकर नख को तोड़कर ब्रह्मा जी के सिर को काट दिया और सृष्टि का क्रम प्रारंभ होता। सती मैया
माता प्रसूति के गर्भ से प्रकट हुई। बाबा देवादिदेव महादेव के साथ में उनका मंगल विवाह हुआ। पिता के घर में भगवान देवादिदेव महादेव के रोकने पर भी ना रुकी और चली गई। अपमान माना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ऊंचा महल, बड़ा मंदिर, ऊंचा महल देखा, बड़ा घर देखा, बहुत बड़ा बंगला देखकर किसी की हम छोटे से मकान में भी अगर दिल बड़ा है ना, छोटे से मकान में भी अगर मन बड़ा है तो उसमें भी आनंद है, उसमें भी आनंद। हम रिटर्न बढ़ाई थोड़ा सा। हम ये कांटा कोडीही इस ग्राम में जहां रुके हैं चौधरी जी के घर पर, पूरा परिवार उस मकान को खाली कर कर दूसरे मकान में चला गया। और जैसी गांव के हिसाब से व्यवस्था कर सकते हैं उससे अच्छी व्यवस्था चौधरी परिवार ने करी। उनको बहुत बहुत साधु जो बन सकता जैसा कर सकता। मिलना तो हमारा किसी से होता नहीं, आप लोगों को मालूम है कि हम मिलते नहीं। मिलने के मामले में बिल्कुल पीछे। चौधरी परिवार से भी आप पूछ सकते हो, उनके घर में रुकना हुआ, पर चौधरी परिवार का कोई बच्चा हो, कोई पुरुष हो, कोई माँ हो, कोई जीजी हो, कोई बेटी हो, किसी से हमारी बात मिलना। और तो और जो जजमान लोग कथा करा रहे हैं उसमें चाहे वो जो पांचों जजमान हैं, इन लोगों को तो हम ये एक हैं लाखोटिया जी, ये तो हमको 2 बार मिल चुके हैं, पर ये दिनेश चंद्र प्रभा देवांगन जी हुए, कोमल तुलसी पटेल जी हुए, रोहित मरकाम जी हुए, सुरेश सिन्हा जी हुए, इनका तो हमने देखा भी। कहाँ हैं, कौन है, क्या है पता नहीं। हम तो बाबा के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो। यजमान बने हो, कथा में बैठे हो, और आप जितने इस पवित्र प्रांगण की पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, हम तो भोलेनाथ जी से केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये जितने भी हैं अगर दिल से आपकी सेवा में लगे हैं ना बाबा, तो दिल से इनकी झोली भी खुशियों से भर। दिल से अगर लगे हैं, दिल से, हृदय से, भाव से, उसके आश्रित होकर चलते, उसके आश्रित। सती मैया को समझाया था भगवान शंकर ने, मत जा, सती नाम, सती मानी नहीं। चली गई अपने पिता के घर में, और पिता के घर में गई तो वहां तो सबका सम्मान था।
पर माता सती का कोई सब बहन भी आई पर बहन सती माता से नहीं मिली, भाई भी सती माता से नहीं मिले, परिवार का कोई सदस्य सती माता से नहीं, कोई सदस्य, केवल एक मां प्रसूति अपनी बेटी सती से, केवल एक, पिता भी अच्छे से नहीं। मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी शिखा, श्राद्ध पक्ष के अंदर एक बात जरूर कहेंगे, संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। दुनिया की ऐसी कोई मां नहीं है जो भगवान से प्रार्थना नहीं करती कि मेरी गोद में मेरा बच्चा ना खेले। संसार की प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी गोद में मेरा बच्चा खेले। पितृपक्ष में, श्राद्ध में जितने बेटे हैं जिनको मां ने अपनी गोद में खिलाया है, वो बेटे भगवान से प्रार्थना करना कि जब मां बूढ़ी हो तो हमारे घर में रह ले। आज सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी अगर विडंबना है तो इस बात की विडंबना है कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती चली जाती है, घर के लोग बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ा। वृद्धाश्रम, हर माँ ये चाहती है कि बच्चा मेरी गोद में खेले, उसी तरह हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ मेरे घर में रह ले, मेरी माँ मेरे घर में रह ले। अवस्था हो, बचपन निकल गया तुम्हारा, जवानी आ गई, विवाह हो गया, शादी हो गई, घर में धर्म पत्नी आ गई, कुटुंब बढ़ गया, कबीला बढ़ गया, पर प्रयास ये हो कि हमारे घर में हमारे माता पिता रहें, हमारे घर में हमारे बुजुर्ग रहें। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर हो, माता पिता का सम्मान हो, माता पिता का सत्कार हो, वहाँ बरकत है। जहाँ माता पिता का आदर है वहाँ बरकत है, जहाँ माता पिता का आदर नहीं वहाँ बरकत का, वहाँ लक्ष्मी सत्कार कर। बेटी माता सती आई, माँ अकेली मिली है, अकेली माता अकेली, पिता भी नहीं मिले। बड़ा दुख था बेटी के मन में, बड़ा भाव प्रकट हो रहा, अंदर से दुखी थी माता सती, बहुत दुखी। जब माता सती बहुत दुखी थी
देखा कोई मिल भी नहीं रहा, कोई। कल कथा में एक बात कही थी, सबने सुनी थी, स्मरण किया था। भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, बोला था। बोलो तो जम के, ठीक है। धन नहीं पचेगा तो क्या बना देगा? अहंकारी बना देगा, सुना था। बात नहीं पचेगी तो चुगल चोट्टा बना देगी, कहा था। अरे बोलो तो। छत्तीसगढ़ वाले एकदम चुप कैसे हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया। सुना था? हाँ तो आवाज तो आओ, तुम्हारी आवाज निकालो, क्या बात है? भोजन नहीं पचेगा तो बीमार कर देगा, धन नहीं पचेगा तो अहंकारी कर देगा, और बात नहीं पचेगी तो चुगल चोर बना देगी। बस यही बात है। दक्ष प्रजापति के भीतर इतना अभिमान आ गया था, जब वैभव था, सत्ता थी, सब कुछ था, तो अभिमतता बढ़ गई, उसका अहंकार बढ़ गया, उसका अहम बढ़ गया। जब अभिमान बढ़ता है ना, अपने भी नहीं सुहाता, अपने भी, दूसरे की तो जाने दो, अपने भी ठीक नहीं लगते। कभी कभी तो पत्नी भी कह देती है अपने पति से, कभी कभी पत्नी पति से कह देती है, क्या बात है, इतनी अकड़ क्यों रहो, शांति से आराम से रहो, बच्चों से स्नेह करो, परिवार में प्रेम करो, आपस में स्नेह बस रहो, धन दौलत संपदा तो सब अपनी जगह पर, ये सब अपनी जगह। आप प्रेम वश रहिए, स्नेह वश रहिए, आनंद वश रहिए, ये तो सब चलता ही रहता है, ये सब चलेगा, पर आप स्नेहवश तो रहिए। दक्ष प्रजापति का अभिमान, दक्ष प्रजापति की अभिमतता सम्मोह में प्रकट हो गई, और दक्ष प्रजापति की जब अभिमतता प्रकट हुई, तब उस अभिमतता के तहत दक्ष प्रजापति के भीतर जब अभिमान, दक्ष प्रजापति के भीतर जब अहंकार प्रकट हुआ, सती मैया को बोल दिया, मैंने जब तुम्हारे यहां पत्र नहीं भेजा तो तू आई क्यों? क्यों आई? शिव महापुराण की कथा कहती है, परमात्मा के दरवाजे पर, पिता के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर बिन बुलाए भी चले जाओ, कथा सत्संग में बिन बुलाए भी चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जाओ, पर यदि गुरु के घर में कोई कार्यक्रम है, पिता के घर में कोई कार्यक्रम है,